अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट हमने वर्कशीट्स का एक सिलसिला शुरू किया हुआ था। तो मैं कुछ दिनों के लिए ज़रा बाहर गया हुआ था, तो कश्मीर उसके हवाले से भी मैंने कुछ आपके पास जो है वो कुछ व्लॉग्स किए थे, और उम्मीद काफ़ी आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा और लाइक भी किया होगा। तो अब हम कुछ वर्कशीट्स का जो सिलसिला, हमारे कुछ वर्कशीट्स रह गई हैं समरिफिकेशन के रेफरेंस से, उसको हम इंशाल्लाह दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद काफ़ी आप इसको इससे जो है ना वो आपको फ्रूटफुल होंगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा बताया करें कि आपको वो बात समझ आ गई है या कोई प्रॉब्लम अगर है तो फिर भी मुझसे डिस्कस किया करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट नंबर 9 है। ठीक है, समरिफिकेशन टास्क की, और इसको प्लीज़ आप ज़रा नोट कर लें। ठीक है, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, इस फार्मूलाज की रिवीजन है। और जो सेकंड आपके पास क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, और इसमें आपके पास जो है वो फार्मूलाज को हम यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है जी, इसको पहले आप खुद अटेम्प्ट करें। और ये जो वर्कशीट है, दिस इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 4E। ठीक है जी, ये 4E एक्सरसाइज है, और हमारे पास ऑक्सफोर्ड मैथ्स 2 जो है ये उसकी, ठीक है, उसके रिलेटेड है। तो ये प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले जो वर्कशीट है जो मैंने दिखाई है, इसको पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, और उसके बाद जो है इसको फिर मैं डिस्कस करता हूँ जी। ठीक है, ओके, कमिंग बैक। आई होप कि आपने क्वेश्चन जो वर्कशीट्स है वो कंप्लीट कर ली होगी। तो प्लीज़ अपने जो सॉल्व वर्कशीट है वो अपने साथ रखिएगा। अगर देखिए, इसमें फर्स्ट आपके पास आ रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग। आपके पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो हम क्या करेंगे कि एक फार्मूला है हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड। ठीक है जी, तो अगर आप इसको पहले भी लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को आप इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आपके पास ए प्लस बी का स्क्वायर है, इसका मतलब है आप ए प्लस बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिएगा, तो तब भी आपके पास आंसर यही आएगा। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी ए स्क्वायर। ठीक है जी, और फिर जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी ए बी। और फिर जब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी बी ए, या ए बी हम लिख लेते हैं इसको। और फिर जब हम बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी बी स्क्वायर। तो देखिएगा ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, इसे हम कहते हैं ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बेटा, देखें पहले ए की पावर 2 है, फिर ए की पावर यहाँ पे 1 आ रही है, फिर ए की पावर यहाँ पे 0 आ रही है, नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। लेकिन याद रखने के लिए फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस तरह याद कर लेते हैं, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और प्लस 2ab। ठीक है जी, जैसे आपको याद हो आप उस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आ रहा है जी, यू हैव टू कंप्लीट a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड माइनस 2ab। ठीक है, ये आपका यूज समझ लें, ये फार्मूलाज की सिर्फ हमारी प्रैक्टिस हो रही है। थर्ड हमारे पास फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब आप लिखेंगे तो ये फार्मूला होता है स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पहली वैल्यू का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। सो दैट विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो या याद ना हो रहा हो तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ये फॉर्म और अंदाज से लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको देखना है आपने, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होगा तो ये प्लस का फॉर्मूला बन जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला साइन होगा तो ये माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, जिस पे लास्ट हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर वही बात कि एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर को आप यूँ समझ लें जैसे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। तो अगर मैं इसको एक ब्रैकेट लगा दूं समझाने के लिए, इसका मतलब है फर्स्ट प्लस सेकंड, और दैट विल बी फर्स्ट माइनस सेकंड। अब मैं फर्स्ट प्लस
फर्स्ट और सेकंड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लाजमी नहीं कि यहाँ पे हर वक्त एक्स वाई हो, जैसे यहाँ पे था ए बी है, तो आप अगर इसको फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से करेंगे तो तब भी आपका आंसर यहीं आएगा। ठीक है, इसको फेल कर लीजिएगा। अब आपके पास ये यूँ समझ लें कि ये हमारे पास 5 पार्ट्स से, तो इसके आपके पास हैं जी 5 मार्क्स। अगर आपने सारे बिल्कुल ठीक किए हुए हैं, यू कैन अवार्ड योर सेल्फ 5 मार्क्स। अब आ जाए मेरा क्वेश्चन, इसमें हमारे पास जो 2 आ रहा है, 2 में जो कॉन्सेप्ट आपके पास है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड में देखिएगा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है वो वहीं आ रहा है कि आपने ये पहला आपके पास पार्ट आ रहा है कि यू हैव टू एक्सपेंड 3a प्लस 4b होल स्क्वायर। अब इसमें नॉर्मली होता है कि भाई यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला, या ठीक है अलजेब्रिक फार्मूला अगर यहाँ पे लिखा होता तो आप बाउंड हैं कि फार्मूला ही यूज करेंगे। तो अगर फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर रहे या याद नहीं आ रहा तो इसको आप इस तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3a प्लस 4b इंटू 3a प्लस 4b। बार क्वेश्चन में लिखा होता है बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूला या इस तरह। ठीक है ना जी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दैट विल बी 3 3 9a स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12ab, फिर इसके मल्टीप्लाई करें प्लस 3 3 4 12ab, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है जी, प्लस 4 4 16b स्क्वायर, तो दैट विल बी 9a स्क्वायर, प्लस इन दोनों को जब ऐड करेंगे 12 प्लस 12 24ab, और प्लस का 16b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर किसी ने इसको फार्मूले से मतलब किया है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तब भी ठीक है। इस एक्सप्रेशन को आप पहले भी लिख सकते हैं, तो देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 3a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी का भी स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, फिर जब इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 6 4 24 ab। ठीक है बेटा, ये आंसर और ये आंसर आपका सेम आ रहा है। ठीक, जिस मेथड से भी आपने अटेम्प्ट किया है उसमें प्रॉब्लम नहीं है जी। ठीक है जी, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है कि 3q माइनस 8r होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो आप में एक मेथड आप यूज करें, जो भी आपने मेथड इस्तेमाल किया हुआ है आप उसी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको जो ज़्यादा आसान वे है इसमें हम 2 तरीके कर रहे हैं, तो उसको हम यूज़ कर लेते हैं कि ये बन जाएगा बेटा आपके पास 3q होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, जैसे भी आपको याद है आपने उसी तरह का याद कर लें। 2 मेथड आपको मैंने पहले पार्ट में बता दिए। 3 का स्क्वायर 9, दैट विल बी q स्क्वायर, 9 और q को लिखते हुए ख्याल रखना है, 8 स्क्वायर दैट विल बी 64r स्क्वायर, माइनस 2 3 6 6 8 48 QR, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, और नेक्स्ट पे आ जाएं आप, लिखा हुआ है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास आ रहा है जी w माइनस 10x इंटू डब्ल्यू प्लस 10x। बेसिकली देखें ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है कि ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, फर्स्ट और इंटू सेकेंड। हमारा फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड, या पहले माइनस भी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड। अब मैं फर्स्ट किसको कह रहा हूँ कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको मैं यहाँ पे फर्स्ट कह रहा हूँ जी। फर्स्ट टर्म हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू आ रही है जी, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड 10x का स्क्वायर, सो दैट विल बी डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस 10 का स्क्वायर दैट विल बी 100, और ये x का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो फिर भी वो आपका आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपैंड, कहीं पे वो फोकस कर लेता है या बाउंड कर देता है बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है जी, तो फिर आपने वही फार्मूला ही इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट अगर आप बात कर लेते हैं, इसमें हमारे पास आ रहा है जी फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में है, फोर्थ पार्ट में कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू हैव टू expand 8
892 होल स्क्वायर, इसमें आप बाउंड हैं। ये देखिएगा हमारे पास जो होल स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला जैसे हमने अभी पढ़ा हुआ है कि वो होता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये दो टर्म होती हैं, यहाँ पे एक ही टर्म लिखी हुई है। तो वो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। लेकिन टर्म कितनी होती है बेटा, 2 होती हैं। तो इसको हम 2 टर्म इस तरह बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है 892, इसको हम लिख सकते हैं 900 माइनस 8 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे किसी के ध्यान में आ सकता है कि हम इसको 800 प्लस 92 भी लिख सकते हैं, वो बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन बाद का ये क्वेश्चन पेपर 1 में होता है, मतलब पेपर 1 का मतलब है यू आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर। ओके, सो इसमें कोशिश ये करनी होती है कि ऐसी वैल्यूज लें जिसमें जीरोज हमारे पास ज्यादा आ रही हो। तो अब क्या होगा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और माइनस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड आ जाएगा जी। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, जितनी जीरोज होंगी उतनी को डबल कर दें, यहाँ पे 2 जीरोज हैं तो आप 4 कर दें, प्लस 8 का स्क्वायर दैट विल बी 64 और माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई यूं कर लूँ कि 9 टू 18, फिर 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या अगर मैं यूं करता हूँ 8 9 72, 72 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 टू 4, 7 टू 14, आगे ये 2 2 0 जाएगी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो विदाउट कैलकुलेटर होते हैं, तो विदाउट कैलकुलेटर अपने कैलकुलेटर छुप छुप के नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है जी, चोरी चोरी। तो आपने इसको बकायदा वर्किंग शो करनी है। तो ज़ाहिर जब अब इन दो को ऐड करेंगे 81,000, ठीक है, यानी 8,10,000 आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 64, ये दोनों क्योंकि हो रहे हैं प्लस, तो ये बन जाएगा 460018, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ से आपने माइनस करना है 00441, 14,400 को आपने माइनस करना है, और ये सारा कुछ आपने वर्किंग पे जो है वो शो करना है, आपने लाइन लगानी है यहाँ पे अपने पेज पे, और उस वर्किंग को आपने वहाँ पे शो कर देना है। ठीक है जी, हाँ जी, 4 आ गया बेटा, 6 में से 0 गया 6 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में से 4 गए आपके पास जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है अगर यहाँ पे आपके पास 10 बच जाएगा, 0 बच जाएगी, तो इसे कैरी लेंगे, 10 1 माइनस 1 करेंगे तो 9, और यहाँ पे एक 7 आ जाएगा, तो दैट विल बी 7। ठीक हो गया, तो हमारे पास आंसर अब ओवरऑल क्या आ रहा है जी, 7,95,664, ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ रहा है। ठीक है जी, अच्छा देखिए इसमें बड़ा, इसी में हमारे पास जो है इसका जो लास्ट हमारे पास पार्ट आ रहा है कि यू हैव टू एक्सपेंड, ठीक है, 1998 टाइम्स 2002। अब इसमें फिर वही बात आपके पास आ रही है कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी हम एक फार्मूला लगा रहे हैं, देखें इसको अगर आप यूं लिखते हैं, ये लिखा हुआ है 2002, तो ये आसान है, ये हम इसको लिख सकते हैं 2000 प्लस 2, ठीक है ना, ये वैसे आसान हो गया। तो बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ बनेगा, अगर ये 2000 प्लस 2 है तो दैट विल बी 2000 माइनस 2, ठीक है जी। तो इसमें से एक ये होता है, जरा देखना आसान होगा, प्लस या माइनस में, दूसरा उसका डिफरेंट आ जाएगा। अगर ये प्लस में आ रहा है फार्मूला तो ये दूसरा माइनस में आ जाएगा। तो फार्मूला हम जिसमें पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस सेकंड, अगर ऐसा लिखा होगा तो दैट विल बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड। अब फर्स्ट वैल्यू जो हमारे पास इधर आ रही है, यानी ये आपके पास फार्मूला आ गया जी, और जो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आ रही है उसको हम ए का नाम, ये फर्स्ट वैल्यू हमारी 2000 है ये दोनों में, और जो सेकंड वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम अप्लाई करेंगे, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 2000 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड, तो 2 का स्क्वायर बेटा लेंगे तो दैट विल बी 4, और जितनी ये जीरोज हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब स्क्वायर लेते हैं तो उसको डबल कर दें, यहाँ पे 3 जीरोज हैं तो आप 6 लगा दें, 1 2 3 4 5 6, और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे वर्किंग में आप शो करेंगे कि कैलकुलेटर के बगैर आपने इसको माइनस करना है, ठीक, तो वैसे मैं बता रहा हूँ आपको 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, और इसमें से माइनस करना है 4 को।
अब इसको कैसे माइनस करेंगे, देखें सबसे पहले आपने 0 में से 4 निकालना है, तो ज़ाहिर इसके पास वैल्यू तो नहीं है, वो इसका कैरी लेगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है, इस किसी के पास कैरी नहीं आ रही तो वो यहाँ से कैरी लेगा, ठीक है जी। इधर बच जाएगा 3, तो यहाँ बच जाएगा 10, लेकिन इसको जब कैरी देगा ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9 और ये वैल्यू बन जाएगी 10। अब 10 में से 4 गए 6, बाकी आ जाएगा 9, 9, 9, 9, 9 और ये 3, ठीक है जी। तो आपके पास ओवरऑल जो आंसर बन जाएगा वो हमारे पास, ठीक है, तो यही वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जो आंसर आपके पास है बेटा 3, 9 और 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9 है बेटा, ठीक, और आगे 6 आ गया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर कहीं पे कंफ्यूजन आपको हो रही हो तो आप इस छोटी वैल्यू को और इस आंसर को दोबारा प्लस अगर करेंगे तो इसका आंसर भी बड़ी वैल्यू ही आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसको दोबारा से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये वाली वर्कशीट जो है वो क्लियर होगी। अब इसमें यूं कर लीजिएगा कि ऊपर वाले के एक एक नंबर हमने रखे हुए हैं और जो दूसरा आपके पास ये वाले पार्ट हैं 1 2 3 4 5, इसके अगर हम सबके 2 मार्क्स रख लें तो दैट विल बी 10। तो ओवरऑल इसका मतलब है कि ये जो वर्कशीट है दिस इज टोटल ऑफ 15। और मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, लेकिन वो मार्क्स विदाउट डिस्कशन, ठीक है। ये नहीं कि आपने टीचर से पहले से डिस्कस करके आपने किया हुआ हो या किसी का देख के किया हो या पूछ के किया हो, आपके जो अपने मार्क्स हैं, ठीक है, विदाउट डिस्कशन, वो आपने मुझे ज़रा बताना है कि आपके इस 15 में से कितने मार्क्स आपने लिए हैं। ओके जी, थैंक यू।